आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने अक्सर सवाल पूछे हैं और क्वेश्चन पुट अप किए हैं कि सर हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में बताइए। वॉवल्स के बारे में तो हम बचपन से पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और इनको क्यों डिफर किया जाता है, इनका हमें बताइए। तो आज मैं उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी बच्चों की तरफ से पूछे गए सवाल को क्लेरिफाई करने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साथ। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और आज के बाद आपको कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बीच का फर्क हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। देखिए, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26। हम सभी पढ़ते चले आ रहे हैं बचपन से, ABCD से लेकर Z तक। मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। ABCD EFG HIJ KL MNOP QRSTUVW XYZ के ये 26 लेटर्स हैं और हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन से दो पार्ट्स हैं? पहले ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं वॉवल्स और दूसरे ग्रुप ऑफ जो बाकी के बचे हुए लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हम वॉवल्स बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि A-E-I-O-U वॉवल्स होते हैं और इनके अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमने इनको क्यों बांटा हुआ है? हमने इनको अपने साउंड्स के बेसिस पर, स्वर के बेसिस पर, आवाज के बेसिस पर, ध्वनि के बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है कि ये सेट ऑफ लेटर्स जो हैं वो वॉवल्स हैं, ये सेट ऑफ लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं। क्यों अलग किया है? इनकी साउंड के बेस पर, इनकी आवाज के बेस पर। जैसे हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया गया है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग किया है उनकी साउंड्स के बेसिस पर। साउंड्स कैसे डिफर होती हैं, चलिए देखते हैं। A-E-I-O-U। अब हम हिंदी के स्वर पढ़ते हैं। ए आ ई ई उ ऊ ए आई अं ओ औ इत्यादि एसेट्रा एसेट्रा। नोटिस कीजिएगा बोलते वक्त मैंने क्या प्रोनाउंस किया और अब जो मैं वर्ड्स को लेटर्स बोलूंगा, प्रोनाउंस करूंगा, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। B C D F G H J K L M N O P Q R S T V W X Y Z। कुछ फर्क समझ में आया या महसूस किया? चलिए मैं बता देता हूं कि ए जब मैंने प्रोनाउंस किया या आ मैंने प्रोनाउंस किया या आगे जितने भी मैंने स्वर मैंने बोले, उन की ध्वनि, उनका स्वर, उनकी साउंड बोलते समय टूटती नहीं है, ब्रेकअप नहीं होती है। जैसे ए, कितना भी इसको मैं प्रोनाउंस करूं, इसमें दो साउंड्स नहीं हो सकती, सिंगल साउंड से ये बना होता है। जैसे एप्पल, ए जो स्टार्ट हुआ एप्पल पे पी दूसरा लेटर आया, लेकिन ए की खुद की इस लेटर की साउंड टूटी नहीं है। ए आ ओ ओ। जैसे ऑरेंज इंग्लिश का लेटर है, इंग्लिश का वर्ड है ऑरेंज। ऑरेंज किससे स्टार्ट हुआ? ओ से स्टार्ट हुआ। ओ क्या है? स्वर है, यानी कि वॉवल साउंड है। तो जितने भी वॉवल साउंड हैं वो सिंगल साउंड से बनी हुई होती है, वो ब्रेकअप नहीं होती हैं। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स लेटर्स हैं वो एक से ज्यादा लेटर्स से या साउंड से मिलकर बने होते हैं। एक या दो, एक से ज्यादा या दो साउंड से या तीन साउंड से मिलकर ये लेटर्स बने होते हैं। जैसे ब और ई मिलकर हमने क्या बनाया? बी। ये हमारी डबल साउंड पे बेस्ड है, बी। इसी तरह से सी से और ई, डी एफ ए और फे, जी गे जी जे जे और ई, एच ए और जे। इसी तरीके से अलग अलग लेटर्स, जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं वो एक से ज्यादा साउंड्स पर से मिलकर बना होता है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो ये मिलकर कई साउंड्स को बनाता है, इसलिए हमने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग किया हुआ है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि हम एन से, वॉवल से शुरू होने वाले नाउन से पहले एल लगाते हैं,
और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले साउंड से पहले हम ए लगाते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है, इसमें भी थोड़ा सा मैं आज आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जितने भी लेटर्स आते हैं, हमने पढ़ा है कि ये लेटर्स जितने भी आएंगे इनसे पहले हम एन लगाएंगे और इन कॉन्सोनेंट से पहले ए लगाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं कि जहां पर ये लेटर हो या ये लेटर हो, अगर ये लेटर हैं और वो वोवल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इनसे पहले एन लगाया जाएगा। यानी कि जरूरी है कि इनकी साउंड वोवल की निकलनी चाहिए, इनकी साउंड वोवल की हो तो ही इनसे पहले हम एन लगाएंगे। जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, तो ए में क्या साउंड निकल रही है? ए की साउंड निकल रही है, एप्पल की साउंड निकल रही है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। लेकिन अब हम देखें ए वन आइड मैन, एक आंख वाला आदमी। ए वन आइड मैन, यहां पर भी ओ है, यहां भी ओ है, लेकिन यहां पर हमारी जो साउंड है, यहां पर ओ की साउंड निकल रही है ओल्ड मैन, और यहां पर निकल रही है वे की साउंड। वे स्वर नहीं है, वोवल की साउंड नहीं है, इसलिए हम इससे पहले ए लगाते हैं। ये यहाँ पर ओ वोवल लेटर तो है लेकिन वोवल की साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए इससे पहले हमने ए लगाया है। इसी तरह से और देखें, एन आवर, एन एमपी, एन एनएलए, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो अब इस पे भी देखिए, आवर है तो कॉन्सोनेंट का लेटर, लेकिन चूंकि साइलेंट है तो आ की आवाज निकलेगी और आ है वोकल साउंड, तो इससे पहले हमने एन लगा दिया। एमपी, ये एम खुद अपने आप में कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? ए की दे रहा है। एमपी, एम एमपी, किससे शुरू हो रहा है लेटर? ए से शुरू हो रहा है, और ए क्या है? वोवल साउंड का लेटर है, इसलिए वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने इससे पहले ए लगाया। इसी तरह से एमएलए और फिर ए यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, यू लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, लेकिन ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यू की ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर यू ए और ऊ की साउंड निकालेगा तो ही ये वोवल साउंड है, और अगर ये यू की आवाज निकाल रहा है, यू और यू क्या है? वोवल साउंड नहीं है, दो आवाजें मिल जाती हैं इसमें, ये और ऊ, तो फिर ये कॉन्सोनेंट बन जाता है, और कॉन्सोनेंट की साउंड से पहले हम ए का यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, और अब के बाद आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट में फर्क करना सीख जाएंगे। तो जल्दी से इसे कॉपी में नोट करिए और हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में बिठाइए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह से छोटे छोटे और अच्छे टॉपिक्स जो आपको नॉलेजेबल रहे आपके लिए और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, उनको लाता रहूँगा। टिल देन, गुड डे, गुड बाय।